चौधरी लाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर लखनपुर में उनके समर्थकों द्वारा रोष रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री एवं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह को ईडी ने पीएमएलए मामले में मंगलवार देर शाम को गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें कि इस सूचना के बाद ही जम्मू शहर के नरवाल स्थित ईडी कार्यालय के बाहर उनके समर्थक जमा हो गए थे। उन्होंने खूब रोष जताया था। उनकी पत्नी भी उन समर्थकों के साथ थी और इस दौरान समर्थकों ने खूब रोष जताते हुए नारेबाजी की थी। इसी को लेकर आज लखनपुर में भी रोष रैली निकाली गई और चौधरी लाल सिंह को जल्द रिहा करने की मांग की गई। ईमानदार नेता जिंदगी च कोई एक बंदा सुनाया दिया कुछ ने 1 रुपया दिता चौधरी को काम कराने वास्ते। मैं उन्हें नेता की बोलना चाहना भी जड़े तुम अपनी कुर्सी बचाने वास्ते कोई दी बली देने की कोशिश करा दे ना, कोई गलत फहमी चो हूँ जनता जागी जी है। इन्हें सोचा भी अं चौधरी साहब का नाम बदनाम करना, ये चीज़ लियाई है लोगों छवि। और तुम्हें पता हूँ मैनुपलेटेड बंदे भी लिया दे सामने भी चौधरी साहब ने इन्नी जमीन ये जमीन फलान ढींग जे, लेकिन वो सब थोड़े पैंतरे फेल हो जाने। हूँ जी इन्हें जमीन खत्म करने की कोशिश की, जमीन और लगी हूँ तैयार हो। और जरा कुंभा साड़ा बिखरदा साड़ा कुंभा हूँ किट्ठा लगा हूँ। ये मैं सुनाई ना उन्हें ताकतें की जड़ी ताकत डोगरे की खत्म करने लग रही। डोगरा कभी खत्म नहीं होंदा। डोगरा बड़े चिर का संघर्ष करा, डोगरा बड़े चिर का संघर्ष करा, लेकिन हूँ डोगरे की समझ आई दी है भी साड़ा लीडर चौधरी लाल सिंह और कोई नहीं है। ये मैं बोलना चाहना। और साड़ा कुंभा मजबूत हो चुका। हूँ अं एक घर घर जाइए चौधरी साहब का मैसेज देना है, डोगरे की एकजुट करिए, अं एक पॉइंट पर लियाना है, केंद्रित करना डोगरा। और अं हूँ जै डुगर का जै जो नारा है घर घर पजाइए एकजुट करना। और अं ईडी भी आके भी सही जांच करो। ये जो खामियां गवर्नमेंट की जो खामियां जिसकी वजह से आज चौधरी साहब हमारे 1996 क्या वो तो स्टूडेंट लाइफ से ही स्टूडेंटों की वो दिलों में बसे हुए हैं और गरीबों के मसीहा, गरीबों के साथ उन्होंने बड़ी ईमानदारी से 96 से जब से वो एमएलए जहां पर बने थे तब से वो जहां पर चल रहे हैं। पहले इनको क्यों नहीं लगा जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे, उसके बाद जब फॉरेस्ट मिनिस्टर भी बने, फिर 2 बार ये हेल्थ मिनिस्टर बने, 2 बार एमपी बने, 3 बार एमएलए बने और इनकी धर्मपत्नी हमारी मैडम कांता अंदोत्रा एमएलए बनी, तब इनको क्यों नहीं लगा कि इन्होंने कोई घपला किया, कुछ किया है। तब तो इन्होंने अवार्ड दिए हुए हैं चौधरी साहब को। ये सारा इसका जो हमारे जो माननीय जो हमारे एमपी हैं, सांसद हैं, जो आज हमें बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि ये बहुत कानूनी हरकत कर रहे हैं इनको वो करने के लिए, फंसाने के लिए। लेकिन ये आज जो जनता ये जाग चुकी है, ये सब जान चुके हैं कि किसने जो घपले किए हैं और कौन घपले कर रहा है। इन्होंने तो 10 साल में ही बता दिया कि घपले कौन कर रहा है, लेकिन उनका जो 30-35 साल का जो टेन्यूर जो जहां पर मंत्री रहे, एमएलए रहे, उनका भी सबको पता है। अब जो जनता जाग चुकी है, अब जनता इनको जवाब देगी जब जहां पर वोट पड़ेंगे। तो अगर इनको गवर्नमेंट को बड़ा था कि हम जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो इनका पंचायतों का इलेक्शन करवा देते, म्युनिसिपैलिटियों का इलेक्शन करवा देते, इनको पता चल जाता है दूध का दूध पानी का पानी होता। अब तो बीजेपी के साथ चलने के लिए भी ये कोई तैयार नहीं है। अब लोगों के घर घर जाकर हम ये आंख जगाएंगे कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में। ये तो मीडिया जो है, मीडिया बाहर का मीडिया बड़ा गलत बताता है। और ये इन्होंने कहा था कि 370 तोड़ के ये स्लॉटरिंग जम्मू कश्मीर में खत्म हो गई है। मेरे को बताया जाए कि जम्मू में कहाँ स्लॉटरिंग थी पहले, ये बताया जाए। ये गलत एक्सप्लॉइटेशन बार ये हो रही है। ये जम्मू की कुर्बानी दी इन्होंने, बाकी हिंदुस्तान को जीतने के लिए जम्मू की कुर्बानी दी इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जम्मू की कुर्बानी दे देंगे तो हिंदुस्तान को हम बाकी को हम जीत लेंगे, तो वही हुआ। लेकिन अब डोगरा जाग चुका है। डोगरे की आइडेंटिटी जब तक हमारे चौधरी लाल सिंह जी हैं, ये आइडेंटिटी कभी नहीं खत्म हो सकती। ये जेल में डाल के, ईडी में डाल के, कहीं भी डाल दे, वो वहां पर ही जीतेंगे। तो आज भी मैं ये शर्त के साथ बता देना चाहता हूं कि वहां पर ही इलेक्शन करवाते हैं, वो उनके वर्कर घर घर पर जताएंगे उनको। एमपी की वो पूरे के पूरे को कोई टिकने नहीं देंगे आगे। इन्हीं बातों से अब हम घर घर पर जाकर और सबको अलग जगाएंगे और अवेयर करेंगे सबको। सरकार की बेईमानी, नाहयत बेइंसाफी, जो चौधरी साहब को बिना किसी कारण के हिरासमेंट कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो
अपने आप को ठीक कर लें, नहीं तो इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। अगर आज उनको चौधरी साहब में कोई खामी नहीं आई, जो दो टेंडर उन्होंने मिनिस्ट्री निकाली और 2 बार वो MP रहे, उस वक्त उनको कोई बीच में नजर नहीं आया। आज उन्होंने जो ब्लेम लगा रहे हैं कि चौधरी साहब पे उन्होंने कोई घपला किया है, वो कौन सा घपला किया है? अगर वो घपला करते तो जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे तब करते, जब वो फार्म मिनिस्टर थे तब करते। आज इस सरकार की अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं, जिसके लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस मंच से लोगों के बीच में से उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अपने आप को ठीक कर लें, नहीं तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो हमें नजर नहीं आएंगे वो कहाँ किस स्टेज पे बैठे हुए हैं और किस जगह पर वे हैं। मैं एक बार फिर जो हमारे पास जितने भी लोग बाहर आए हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो बाकी हमारे साथी हैं जहाँ जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वो चौधरी साहब के साथ जाती हुई है, वो हमारे साथ दें। राष्ट नेता थे चौधरी लाल सिंह, जो हमारी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे और 2-3 बार MLA रहे, 1 बार वो सांसद भी रहे हैं। तो उस वक्त जब वो शुरू से राजनीति में वो आ रहे थे, लोगों की आवाज सुन रहे थे, तब वो क्यों वरिष्ठ नहीं थे, तब वो क्यों करप्ट नहीं थे? आज बीजेपी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपना कद बचाने के लिए हमारी स्टेट में ऐसे नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और ये बिल्कुल सरासर गलत और नाजायज है, जो लोगों की भावनाओं से बड़ा खिलावड़ है। आज आप ये जहां इतना हुजूम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ऐसे ही शुरुआत है। अगर हम घर घर चले गए और लोगों को ऐसे कहा गया कि औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान जो भी हैं सभी बाहर आ जाओ, तो इनको सिर छुपाने के लिए जगह नहीं होगी। जो चौधरी साहब को अरेस्ट किया है, क्योंकि चौधरी साहब की आवाज़ हम गरीबों की आवाज़ है। गरीब जो लोग हैं, जैसे हमारा अठून पड़ता है, ठियालता पड़ता है, जैसे बसोली पड़ता है, हटली पड़ता है, जैसे बनी बसोली पड़ता है, जैसे मचेल तक पड़ता है, जो हमारा इलाका, गरीब लोग जो हैं उनके मसीहा चौधरी लाल सिंह जी हैं। जैसे कि कोई लड़के हमारे गाड़ी चलाते हैं, कहीं किसी को लग जाती है तो कोई किसी की बात नहीं पूछता बिना चौधरी लाल सिंह के, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी वाहिद एक आदमी हैं जिन्होंने गरीब लोगों की आवाज़ सुनी। बाकी रही बात जिधर चौधरी लाल सिंह जाते हैं, चौधरी लाल सिंह के काम गिनाएं कि जो काम उन्होंने अच्छे किए हुए हैं, हम लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उनकी वजह से, काम की वजह से चौधरी साहब जी हम सब लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इसलिए हम जितने भी लोग हैं, हम चौधरी साहब के हक में चल रहे हैं, क्योंकि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन हमारे डॉक्टर साहब ने लड़ी थी आज़ाद साहब के मुकाबले में, तो ये वाहिद चौधरी लाल सिंह जी थे जिन्होंने हर पंचायत में, हर डिस्ट्रिक्ट में मैसेज दिया था कि डॉक्टर साहब को जिताइए। उसका सिला ये ना दें, डॉक्टर साहब से भी हम अपील करेंगे कि हमको ये सिला ना दें कि हमारे लोगों को सड़कों पे घसीटें और हम लोगों को घरों से बाहर आने पे मजबूर करें। हम LG सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि हमको सड़कों पे ना घसीटें। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं दिवाली धमाका ऑफर। गोदावरी का इलेक्ट्रिक ऑटो काइनेटिक का इलेक्ट्रिक रिक्शा और गोदावरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जाएं सिर्फ ₹1 देकर, जबकि गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो और काइनेटिक के इलेक्ट्रिक रिक्शा पर 5,000 की विशेष छूट। साथ ही गोदावरी के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पाए ₹2,500 की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए, ये मौका छूट ना जाए, क्योंकि ये ऑफर है सिर्फ पहले 50 वाहनों पर। जबकि अब काइनेटिक का इलेक्ट्रिक रिक्शा हो गया है पहले से ज्यादा पावरफुल। इसमें लगाई गई है 1200 वॉट की पावरफुल मोटर और हैवी कंट्रोलर। साथ ही सवारी को झटकों से बचाने के लिए सस्पेंशन में ऐड किया गया है झूला सिस्टम, जिससे अब सफर होगा और भी आरामदायक। साथ ही नए डिजिटल मीटर के साथ कोई भी चढ़ाई चढ़ने के लिए लगाया गया है पावर गियर, यानी अब काइनेटिक का ई रिक्शा हो गया है अधिक खूबियों के साथ ज्यादा पावरफुल। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। हमें कॉल करें 9780848888, 9622506925 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।